देश की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट को एशियन गेम्स चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें विनेश फोगाट को ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। देश की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट को एशियन गेम्स चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें विनेश फोगाट को ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले और उसके दृष्टिकोण पर गंभीर सवाल भी उठाए। अदालत ने साफ निर्देश दिए कि 30 मई से शुरू हो रहे चयन ट्रायल में विनेश फोगाट को हिस्सा लेने दिया जाए। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने भारतीय कुश्ती महिला संघ यानी कि WFI की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा चयन ट्रायल बेहद नजदीक है, इसलिए इस समय आदेश पर रोक लगाना सही नहीं। साथ ही अदालत ने विनेश फोगाट को ट्रायल में भाग लेने की अनुमति देते हुए WFI की याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा कि मामले में कानूनी पहलुओं की पूरी जांच की जाएगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि हम आपको रोक नहीं रहे, जाइए और ट्रायल में हिस्सा लीजिए। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर कई सवाल खड़े किए। अदालत ने कहा विनेश फोगाट ने दिसंबर 2024 में ब्रेक लिया, अगस्त 2025 में वापसी की बात कही थी, लेकिन जुलाई 2025 में वे मां बनी। उन्होंने WFI को जनवरी 2026 से पात्र होने की जानकारी दी थी, लेकिन अदालत ने ये भी रेखांकित किया कि उन्होंने जनवरी में डोपिंग टेस्ट मिस किया था और इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हरियाणा विधानसभा में विधायक के रूप में मौजूद रहने की उनकी दलील स्वीकार नहीं की थी। कोर्ट ने कहा कि भारतीय खेल विश्व खेल व्यवस्था से जुड़े हैं और डोपिंग नियमों का पालन करना जरूरी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विनेश फोगाट के लिए एशियन गेम्स चयन ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि अदालत ने साफ कर दिया कि डोपिंग नियमों और पात्रता शर्तों से जुड़े मुद्दों पर अंतिम फैसला भी बाकी है और मामले में आगे की सुनवाई भी जारी रहेगी। दिल्ली से टोटल न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।